हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का आंतरिक आंतरिक प्रतिरोध बच्चों Rg है तथा आंतरिक प्रतिघात जो है बच्चों वो Xg है। तो इसे Rg प्रतिरोध तथा XL प्रतिघात के किसी निष्क्रिय लोड को शक्ति प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया गया है बच्चों। तो जनित्र से लोड को अधिकतम शक्ति प्रदान करने के लिए XL का मान कितना होना चाहिए बच्चों, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चों, इसमें 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में जो औसत शक्ति होती है बच्चों वो कितना होता है। औसत शक्ति से बच्चों हम P से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है बच्चों हमारा, उसमें बच्चों वोल्टेज जो स्रोत की वोल्टता है उसका मान बच्चों और धारा का मान। तो बच्चों यहाँ पर ये वर्ग माध्य मूल मान लिए जाते हैं और गुणे बच्चों इस प्रकार से कास फाई, जहां बच्चों कास फाई क्या है बच्चों, हमारा शक्ति गुणांक है। बच्चों ये शक्ति गुणांक कास फाई का मान होता है बच्चों आर भागे जेड। आर क्या है बच्चों, परिपथ का प्रतिरोध, और जेड क्या है बच्चों, कुल प्रतिबाधा। तो बच्चों प्रतिबाधा जेड बराबर होता है, प्रतिबाधा जेड बराबर इस प्रकार से बच्चों ये होता है वर्गमूल बच्चों प्रतिरोध का वर्ग और धन बच्चों परिणामी प्रतिघात का वर्ग। तो बच्चों ये हमारा क्या है, परिपथ का प्रतिरोध है, और ये क्या है बच्चों, परिणामी प्रतिघात, या फिर बच्चों ये कह ले कुल प्रतिघात, परिपथ का कुल प्रतिघात, कुल प्रतिघात। तो चलिए यहां से बच्चों हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा शक्ति गुणांक होता है बच्चों कास फाई का मान, ये बच्चों 0 से लेकर के 1 के बीच में इसका मान हो सकता है बच्चों, हमारा शक्ति गुणांक का मान। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोड को अधिकतम शक्ति प्रदान करने के लिए एक्सेल का मान कितना होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं शक्ति के अधिकतम मान के लिए शक्ति बराबर, पहले बच्चों देख लेते हैं क्या होता है। ये औसत शक्ति बराबर होता है वी आई कास फाई। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि शक्ति के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए शक्ति गुणांक का मान बच्चों अधिकतम होना चाहिए। शक्ति गुणांक कास फाई का मान अधिकतम होना चाहिए बच्चों। परिपथ का शक्ति गुणांक जो है उसका मान अधिकतम होना चाहिए। तो बच्चों कास फाई का अधिकतम मान यहां से देखें तो बच्चों 1 के बराबर हो सकता है बच्चों। तो यहां से कास फाई बराबर बच्चों 1 के बराबर होगा। और बच्चों ये शक्ति गुणांक बराबर होता है बच्चों हमारा, ये बच्चों होता है प्रतिरोध आर भागे बच्चों प्रतिबाधा जेड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों कि आर भागे जेड बराबर 1 होना चाहिए, यानी बच्चों आर बराबर जेड होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो ये हमारा जेड होता है वर्गमूल आर का वर्ग, यानी कुल प्रतिरोध का वर्ग, और धन बच्चों कुल प्रतिघात का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा आर का वर्ग बराबर आर का वर्ग धन एक्स का वर्ग। तो बच्चों ये इस प्रकार से कट के 0 हो जाएगा, और यहाँ से बच्चों हमें दिख रहा है कि जो एक्स है, एक्स का वर्ग बराबर 0, यानी बच्चों परिपथ का कुल प्रतिघात है जो बच्चों उसका मान 0 होना चाहिए बच्चों। कुल प्रतिघात का मान 0 होना चाहिए अगर हमें अधिकतम बच्चों शक्ति चाहिए तब, तो 0 होना चाहिए। अर्थात बच्चों ये जो x का मान है ये 0 होना चाहिए। तो बच्चों देख लेते हैं परिपथ का कुल प्रतिघात कितना है बच्चों। तो परिपथ में बच्चों जो उसका आंतरिक प्रतिघात है वो xg है, और बच्चों यहाँ पर एक्सेल प्रतिघात लगाया गया है बच्चों। तो एक्सेल धन xg ये हमारा कुल प्रतिघात हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से, एक्सेल धन xg बराबर बच्चों 0। तो यहाँ से बच्चों एक्सेल बराबर देखें तो ये हमारा माइनस xg के बराबर होगा। तो बच्चों एक्सेल का मान माइनस xg के बराबर होगा। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा सी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।